दोस्तों मैं आपको बता दूं, IS कोड 1077/1992 के अनुसार नॉन मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज़ होता है 230 mm उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई उसकी 110 mm होती है और हाइट जो है ब्रिक की वो 70 mm होती है। तो इसी के हिसाब से हम जो है इसी को कंसिडर करते हुए मैं आपको हाइट, विड्थ और लेंथ का जो है वो टेस्टिंग करना बताऊंगा, कैसे हम साइट पे टेस्ट करते हैं। तो चलिए, आप क्या करेंगे, 20 ईंटों को कुछ इस तरीके से लाइन में सेट कर लेंगे। ध्यान रहे कि जगह समतल होनी चाहिए और ब्रिक्स बिल्कुल लाइन में होनी चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि दो ब्रिक्स के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। तो हम फिर लेंथ मेजर करेंगे। ब्रिक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई हमें 4600 प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें टॉलरेंस जो है ±80 mm की दी जाती है। यानी कि अगर आपको लेंथ 4520 से 4680 तक प्राप्त होती है तो आपकी ईंटें प्रयोग करने योग्य हैं। चौड़ाई को चेक करने के लिए कुछ ब्रिक्स को हम इस तरीके से चौड़ाई में अरेंज कर लेते हैं। ये 20 ईंटें एक के बाद एक रखी हुई हैं। फिर हम इसकी चौड़ाई को मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें मेजर करने पे अगर 2160 से 2240 मिलती है तो हमारी ये ईंटें प्रयोग करने योग्य हैं। चौड़ाई के संदर्भ में हमें ±40 mm की टॉलरेंस होती है। हाइट मेजर करने के लिए ईंटों को कुछ हम ऐसे अरेंज कर लेंगे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की हाइट नाप लेंगे। यह हमें 1400 mm प्राप्त होनी चाहिए। हाइट के रेस्पेक्ट में हमें ±40 mm का टॉलरेंस प्राप्त होती है। तो इसके हिसाब से हम अगर 1360 से 1440 mm तक हमें साइज प्राप्त होता है तो आप इन ईंटों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आप देखिए, एक बार ब्रिक को एनालाइज करना होगा। आप ब्रिक को अच्छे से एनालाइज करेंगे। इसके एजेस, इसके कॉर्नर बिल्कुल शार्प होने चाहिए। डायमेंशन में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। दोनों सिरे देखिए बराबर हैं हमारे, ये दोनों सिरे बराबर हैं। डायमेंशन हमारी प्रॉपर है, ठीक है। तो एक ब्रिक का कलर जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ब्रिक जैसे कि हमें पूरी रेड दिखाई दे रही है, इस तरीके का एक कलर ब्रिक का होना चाहिए। साइट पे एक टेस्ट आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि ब्रिक को लेंगे, इस तरीके से ब्रिक को लेंगे और 1 मीटर की हाइट से फ्री फॉल कर देंगे, उसका फ्री छोड़ देंगे। अगर ब्रिक टूट जाती है तो आपकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल ब्रिक की नहीं है। तो देखिए, ईंट को हम कुछ इस तरीके से 1 मीटर की हाइट से छोड़ेंगे। तो अगर ईंट इस तरीके से नहीं टूटती है तो आपकी ईंट बिल्कुल प्रयोग करने के लायक है।